हेलो नमस्कार दोस्तों। दोस्तों कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में आज आपको मैं बताऊंगा कि आप ओप्पो के किसी भी डिवाइस में किसी भी मॉडल में आप जो ऐप होते हैं उनको उन पर लॉक लगाने के बाद आप उसे हाइड भी कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में आज आपको बताऊँगा। बने रही वीडियो में और वीडियो करते बिना देरी के स्टार्ट। आपको सबसे पहले अपनी सेटिंग को ओपन करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं अपनी यहाँ पर सेटिंग को ओपन करता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली सेटिंग पर एक बार मैंने क्लिक कर दिया। अब उस पर क्लिक करने के बाद सिंपल आपको यहाँ से या तो सर्च कर लेना है और बाकी आप अगर सर्च नहीं करते हो तो आपको यहाँ से नीचे देख लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये इसमें आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से उस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है, ठीक है। अब उस पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर आगे क्या करना होगा, ठीक है। तो अब आपको सबसे पहले स्क्रॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्क्रॉल करने के बाद अब आपको यहाँ पर देख लेना है, तीन ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं सबसे नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर एक लिखा है ऐप लॉक, एक लिखा है यहाँ पर हाइड ऐप और एक लिखा है यहाँ पर प्राइवेट सेव, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर तीन ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। तो पहले अगर आप अपनी किसी भी ऐप पर लॉक लगा सकते हो, लॉक लगाने के बाद उसे हाइड भी कर सकते हो। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐप को हाइड नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ से ऐप लॉक लिखा हुआ है तो वहाँ से आप ऐप लॉक लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद ऐप लॉक लगाने के बाद आप हाइड कर सकते हो, तो हाइड करके भी दिखाऊंगा मैं और उसको यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं हाइड ऐप पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। हाइड ऐप पर मैंने ऐसे क्लिक कर दिया तो यहाँ से जो आपने ऐप के लिए पासवर्ड लगा रखा है, ठीक है, जिस ऐप पे आपने पासवर्ड लगा रखा है ऐप को ओपन करते हो वो, तो वहां पर आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे मैं अभी डाल देता हूँ तो मेरा ये खुल गया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हो ये यहाँ पर ये सारी एप्लीकेशन आ चुकी हैं जो आपके फ़ोन में इंस्टॉल है, ठीक है। तो वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ चुकी हैं। अब आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ से ये देख लेना है आपको। यहाँ से जैसे कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से किसी भी ऐप को मैं अभी जैसे मेरा लॉक लगा है इस पर, ठीक है, क्रोम ब्राउज़र पर, ठीक है। तो क्रोम ब्राउज़र पर लॉक तो लगा है लेकिन ये हाइड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से इसको मैं ऑन कर देता हूँ, ठीक है। सेटिंग पर एक बार क्लिक करता हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ रहा है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर करना क्या होगा, यहाँ पर आपको करना होगा कि आपको एक कोई पासवर्ड देना है यहाँ पर, ठीक है। वो पासवर्ड अलग देना है, जैसे कि आप इसको जब ओपन करोगे ना तो वो पासवर्ड आपको यहाँ पर अलग से देना पड़ेगा। तो किस तरीके से आपको देना पड़ेगा तो ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर कुछ हैज करके ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो हैज करके मैं यहाँ से किसी भी एक आप पासवर्ड रख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं यहाँ से रख लेता हूँ जैसे हैज 7252 करके मैंने यहाँ पर रख लिया है, ठीक है। अब कुछ इस तरीके से अब मेरे को क्या करना है, यहाँ से फिर से आपको हैज कर देना है, ठीक है। हैज और 7252 करके फिर से हैज लगा देना आगे पीछे करके। तो ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पर नीचे लिखा आ रहा है योर एसएस कोड इज, ठीक है, यानी ये मेरा कोड यहाँ पर लग सकता है अब, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ डन। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक और इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पर लिखा हुआ है यूरी ऑल सेटअप, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये बोल रहा है कि अब आपका पूरा काम हो चुका है। अब यहाँ से अब आपको यहाँ से डन कर देना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हो चुका है डन। अब आपको मैं दिखाने वाला हूँ इसी एप्लीकेशन को, जैसे क्रोम ब्राउजर है, पहले आपको डेस्कटॉप पर दिखाऊंगा कि डेस्कटॉप पर शो हो रहा है कि नहीं, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि आप उसे कहां से देख सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इतना काम हो चुका है। अब आपको आगे लेके चलते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने हाइड पर क्लिक किया तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हाइड पर शो हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से इसको सिंपल एक बार कर देता हूँ डायरेक्टली बैक। तो यहाँ से डायरेक्टली मैं होम पर चला गया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से देख सकते हो यहाँ पर ये ऊपर जगह खाली है, ठीक है, इस जगह ये खाली है। तो यही मेरा क्रोम ब्राउज़र था, वो यहाँ से हाइड हो चुका है, ठीक है। बाकी मैं आपको आगे पीछे करके दिखा देता हूँ। जैसे ये एप्लीकेशन है, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है। और इस साइड में भी देख सकते हो, यहाँ भी नहीं है, और इधर भी देख सकते हो, यहाँ भी नहीं है, उसके बाद यहाँ भी नहीं है, ठीक है। तो अब आपको वो मिलेगा कहाँ, आपने हाइड तो कर दिया यहाँ से वहाँ से, लेकिन अब आपको मिलेगा कहाँ, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, पहले सिंपल अपने जो कॉल डायल करते हो आपको वहीं चले जाना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं उसको ओपन करता हूँ, ठीक है। उसको ओपन करने के बाद अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पर जैसे उस पर एक बार क्लिक करता हूँ मैं यहाँ से। अब क्लिक करने के बाद जो आपने वहाँ पर पैटर्न डाला था उसी पैटर्न को आपको यहाँ पर डाल लेना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैं पैटर्न को अभी आपको डाल के दिखाने वाला हूँ। जो आपने नंबर वगैरह जो भी आपने डाला था वहाँ पर जो पैटर्न, मतलब मैं उसी तरीके से आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ से जैसे हैज, अब मैंने क्या डाला था 7252, ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर डाला था। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर हैज डायल कर देना है, ठीक है। फिर से जैसे हैज डायल किया मैंने, ठीक है, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो ये मेरा जो क्रोम ब्राउज़र है यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा। तो यही
एक तरीका होता है कि आप अपने ऐप को हाइड कर सकते हो। हाइड करने के बाद अब आप यहाँ पर इसको इस तरीके से देख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया। आप जो वहाँ पर पासवर्ड सिलेक्ट करोगे, आपको ये ध्यान देना होगा, जो आप वहाँ पर पासवर्ड सिलेक्ट करोगे वही पासवर्ड आपको यहाँ पर डाल के कुछ इस तरीके से यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ से बैक कर देता हूँ मैं। अब इसको फिर से वहीं पर लेके आता हूँ, पहले मैंने हाइड किया था उसे अनहाइड करता हूँ, ठीक है। तो अनहाइड करने के लिए फिर से आपको वहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल आपको सेटिंग ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ से चले जाना है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, ठीक है। तो उस पर एक बार मैं फिर से क्लिक कर देता हूँ। उस पर क्लिक करने के बाद सबसे नीचे चले जाता हूँ, फिर से जो 3 ऑप्शन थे वहीं फिर से आ चुका हूँ। फिर से हाइड ऐप पर क्लिक कर देता हूँ। अब हाइड ऐप पर क्लिक करने के बाद ये पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है। पासवर्ड क्या मांग रहा है? ये पासवर्ड वो पासवर्ड है जैसे कि आप पहले जो ऐप पर लॉक लगाते हो वो पासवर्ड यहाँ पर मांगता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से पासवर्ड डाल देता हूँ। बाकी आप अगर न्यू एंटर करते हो इसमें तो आपको पासवर्ड चुनने के लिए आएगा, ठीक है। मैंने फिलहाल लगा रखा है उस पर पासवर्ड, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये आ चुके हैं मेरे एप्लीकेशन। तो हाइड पर आपको एक बार क्लिक कर देना। हाइड पर क्लिक करने के बाद सिंपल इसको कर देते हैं अनहाइड, ठीक है। तो अब ये एप्लीकेशन जो वहाँ हाइड हुई थी वहाँ से बैक हो गए उसी जगह पहुँच जाएगी जिस जगह पर थी, ठीक है। तो मैं यहाँ से बैक करके आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से आपको स्क्रॉल करना है और ये देख सकते हो क्रोम ब्राउजर मेरा फिर से डेस्कटॉप मोड में आ चुका है। तो यहाँ से फिर से मैं इसे वहीं सेट कर देता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप हाइड करके अनहाइड भी कर सकते हो। सो दोस्तों ओप्पो के फ़ोन में मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से हाइड कर सकते हो। सो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, ये देख सकते हो ये मेरा ओप्पो का डिवाइस है। सो दोस्तों यहाँ पर तो मैंने इसी फ़ोन में आपको बताया, ये ओप्पो के डिवाइस में आप किसी भी फ़ोन में इस तरीके से कर सकते हो ऐप को हाइड, और उसके बाद अगर आप अनहाइड करना चाहे तो अनहाइड कर सकते हो। सो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर चैनल पर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि आप अगली वीडियो मिस ना कर पाएँ। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।